हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स धारा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स, जिसका टॉपिक है सेल सिग्नलिंग में हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSR नीट, CG सेट एंड BSc MSc एग्जामिनेशंस। तो इस नोट्स में हिंदी प्लस इंग्लिश में सारे जो एक्सप्लेन हैं वो सिंपल वे में एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। नोट्स में आगे ये भी बताया गया है कि कौन से जो पॉइंट्स होते हैं जो आपके CSR नीट में मोस्टली वो पूछे जाते हैं। ये देखते हैं। इंट्रोडक्शंस पॉइंट, जहाँ पे हार्मोन्स ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो शरीर में विभिन्न कोशिकाओं, अंगों और टिश्यूज़ को एक दूसरे के कम्युनिकेशन, जिसे संवाद कहते हैं, करने में मदद करते हैं। हार्मोन्स के जो मुख्य काम होते हैं वो है होम्योस्टेसिस बनाए रखना, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शंस, बिहेवियर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना। और हार्मोन्स ब्लड के माध्यम से दूर स्थित कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और वहां रिसेप्टर से बाइंड करके रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। सरल भाषा में कहें तो हार्मोन्स मतलब होता है संदेश लाने वाला मॉलिक्यूल्स या अणु। रिसेप्टर में होता है संदेश पहचानने वाला अणु या मॉलिक्यूल्स। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। सरल शब्दों में इस रट्टा मार के नहीं, आप इजीली इसको पढ़ के समझ के अपने तरीके से आप आंसर्स बना सकते हैं। तो डेफिनेशंस यहाँ पे दिया गया है। हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स है जो एक सेल्स या ग्लैंड द्वारा बनाया जाता है और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा टारगेट सेल तक सिग्नलिंग रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। आगे जो इसका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस जो हार्मोन्स के हैं, हार्मोनल सिग्नलिंग के हैं, वो है हार्मोनल सिग्नलिंग की मदद से शरीर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर्स रेगुलेट होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम रेगुलेशंस करता है, रिप्रोडक्शंस जो आपके मेंस्ट्रुएशंस एंड प्रेगनेंसी में ये जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस को ये नियंत्रित करता है। ये जो नोट्स है वो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके रिविजन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया आप उससे ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आप उससे ईजिली ले सकते हैं। हार्मोन की प्रकार, कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनके प्रकार देख लेते हैं। तो प्रकार है चार प्रकार दिए गए हैं। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन्स। इसके एग्जाम्पल्स के साथ इनकी विशेषता भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट जो सेक्शंस में नोट्स में इंक्लूड किया गया है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। दो टाइप्स के यहाँ दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट के बेस पर। तो ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है, वाटर सोल्यूबल का होता है ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूव करते हैं और ये क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन के साथ ट्रैवल करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स का, तो इंसुलिन और एंड्रेलाइन, और इसका है थायराइड हार्मोन या स्टेरॉइड्स। यहाँ से क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस पूछे गए भी हैं। हार्मोन रिसेप्टर के बारे में देख लेते तो हार्मोन अपना काम रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद शुरू करते हैं। रिसेप्टर के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो पहला आता है सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसके बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। सेल सरफेस रिसेप्टर के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं, उनके फंक्शंस, उसके एग्जाम्पल, और आप ज़रूर इसको पढ़िएगा या करके लीजिएगा। सेकेंड आता है इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसे कहते हैं, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल एंड उसका जो एक्सप्लेन है वो दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कौन से इसके कार्य हैं, तो दो प्रमुख इसके तरीके से ये काम करते हैं, नीचे इसका एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आता है सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, हमें वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के लिए होता है, ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है। बुलेट पॉइंट में शॉर्ट लिखा है ताकि आपको किसी उलझन में आप ना पढ़ें। स्टेप दिया गया है, कौन कौन सा स्टेप से होता है, उदाहरण भी दिए गए हैं। सेकेंड आता है डायरेक्ट जीन एक्टिवेशंस, डायरेक्ट एक्शंस यहाँ पे होता है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के लिए ये होता है स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स देता है। एंड इसके उदाहरण तो काफ़ी, तो आप अगर हम नॉर्मल तरीके से भी आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाने वाला है। फिर आता है हार्मोन सिग्नल में एम्प्लीफिकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है हार्मोन सिग्नलिंग टर्मिनेशन,
तो सिग्नल बंद कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमें रिविजन्स के लिए कि स्मार्ट नोट्स की ज़रूरत होती है, या फिर ये कंफ्यूज होता है कि कौन सा पॉइंट्स हमें लिखना चाहिए जो नंबर स्क्रॉलिंग हो, या फिर हमारा जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी ना कटे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने ये नोट्स बनाया है आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए। हार्मोन डिसफंक्शन से होने वाली बीमारियाँ, तो हार्मोन समस्या से क्या क्या होती है, तो रोग हैं वो पूछे जाते हैं। सर नेट में जो पूछे जाने वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ दिया गया है। निष्कर्ष जैसे कंक्लूजन्स शॉर्ट समरी टाइप से होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं, और आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी बेस्ट रहेगा। हार्मोन शरीर के संदेशवाहक हैं और रिसेप्टर वह दरवाज़ा है जहाँ संदेश सुना जाता है। तो ये जो टॉपिक था वो है हार्मोन एंड दियर रिसेप्टर। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमें बताइए कि आपको और भी टॉपिक पर कुछ हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, स्क्रीन पर भी टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे ले सकते हैं। एंड इस चैनल पर आप बने रहिए क्योंकि यहाँ पे लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है, एंड आपके बीएससी एमएससी के भी नोट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।